रुकना मत, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके दिखाना है। प्यारे मित्रों, आशा करता हूं आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत एंजॉय किया होगा अपने परिवार के साथ। पर अब त्योहार का जो खुमारी है उसे अब खत्म करने का समय आ चुका है, अब करके दिखाने का समय आ चुका है। और जिसका आपको इंतजार था, साल की सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी की अनाउंस हो चुकी है। अगले 5 से 10 मिनट में वो सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा जो इस परीक्षा में बैठने से पहले आप लोग को जाननी चाहिए। एग्जाम कब है, फॉर्म कब चालू हो रहा है, एग्जाम पैटर्न में कितना चेंजेस किया गया है, वो सारी बातें अगले कुछ मिनट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लगातार पूरे 5-10 मिनट मनोयोग से मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 24,000 से ज्यादा पद हैं। पिछली बार लगभग 25,000 कुछ पद थे, इस बार 24,000 कुछ पद हैं। मतलब पदों की संख्या उस तरह की है, हो सकता है आगे पदों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ भी जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, चिंता वाली बात और जोश वाली बात दोनों क्या है दोस्तों, कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में है। यानी अगर आज से कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 2 महीने का ही समय आप लोग के पास बचता है। तो अब बीच में शादियों का सीजन आएगा, कैंसिल है। बीच में और कोई त्योहार आएगा, कैंसिल है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो कैंसिल नहीं होनी चाहिए वो है पढ़ाई और वो है मेहनत। पूरी लगन और शिद्दत के साथ अगर आपने 2 महीने दोस्तों इस वैकेंसी के नाम कर दिए, रिटर्न टेस्ट के नाम कर दिए, तो मुझे लगता है कोई माइका लाल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इस बार इन 24,000 पदों में से एक पद आपका तय होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों किस किस तरह की पोस्ट है, क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है और 2022 की ये वैकेंसी है। एग्जाम हालांकि 2023 में है। विभाग का नाम क्या है, सीएपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कांस्टेबल। टोटल पद जो है वो है 24,369, 24,369, 24,000 से ज्यादा पद हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं ssc.nic.in पे जाके, और फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही भरना होगा, मतलब ऑफलाइन फॉर्म्स नहीं चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काम की तारीखों पे चलते हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट, कल नोटिफिकेशन आया था और कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी 27 तारीख से आप लोग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 नवंबर तक ये फॉर्म्स भरे जाएंगे। आप लोग पूछेंगे सर आयु सीमा वगैरह क्या है, कौन सी तारीख पे है, वो सब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। काम की चीज क्या है दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 30 नवंबर 2022। ओके, लिखित परीक्षा कब हो सकती है, तो टेंटेटिव डेट अभी एग्जैक्ट तो नहीं दी है, पर टेंटेटिवली जनवरी में आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा और फिर आगे जाके फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, वो सब उसके बाद में उसकी डेट्स दी जाएंगी। पर फिलहाल चिंता की बात तो रिटर्न टेस्ट है ना भैया, तो जनवरी 2023 में आपका रिटर्न टेस्ट अपेक्षित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बीएसएफ में आप देखें तो कुल मिला के 8,000 से ज्यादा, मतलब लगभग 9,000 पद हैं, है ना। इनफैक्ट देखा जाए तो मेल फीमेल मिला के 10,000 से ज्यादा पद हैं आपके बीएसएफ के। सीआईएसएफ के देखा जाए दोस्तों तो टोटल आपके 100 पद बनते हैं लगभग सीआईएसएफ के। सीआरपीएफ के देखा जाए तो लगभग 9,000 पद फिर से सीआरपीएफ के हैं। एसएसबी के, सशस्त्र सीमा बल के देखे जाएं तो 1284 पद के आसपास पड़ता है। आईटीबीपी देखा जाए, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो उसके 1600 समथिंग पद हैं। एआर के दोस्तों, असम राइफल्स के 1697 यानी 1700 पद हैं। एसएसएफ के देखा जाए तो 103 पद हैं कुल मिला के दोस्तों। यहाँ पे आपके 24,000 से ज्यादा पद ये होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी वैकेंसीज में सब में पद देखा जाए। सीआईएसएफ में जरूर थोड़े कम है, उसके अलावा सब में भर भर के आपको पद दिए गए हैं। आगे देखा जाए दोस्तों तो पे लेवल क्या है, वही 18,000 से 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपॉय इन एनसीबी, एंड पे लेवल 3 ₹21,700 टू 69,100। उसके बाद क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो 10वीं या 10वीं से ज्यादा आप पढ़े लिखे हों, यानी आप 10th कम से कम क्लियर होने चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आगे जाके चाहे हम एज की बात करें, चाहे इस तरह जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी बात करें, ये सारे मापदंड कब तक क्लियर होने चाहिए दोस्तों, 1 जनवरी 2023 तक। यानी जो एज बताऊंगा 18 से 23, वो एज भी, ये क्वालिफिकेशन भी आपका 1/1/2023 यानी इस साल में पूरा हो जाना चाहिए। 1 जनवरी से पहले पहले आप 10th पास होने चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 23 वर्ष दोस्तों जनरल कैटेगरी का है। एससी और एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक वर्ग यानी जो अपने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उसमें उनकी मिलिट्री सेवा से उन्हें क्लियर हुए
3 साल या उससे कम होने चाहिए तो वो इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें कोई एज सीमा नहीं होगी। ओके, एज लिमिट मैंने आपको बताया 18 से 23 होनी चाहिए जनरल के लिए, और वो तारीख भी क्या है दोस्तों, 1/1/2023 होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो 2/1/97 से पहले का जन्म उसका होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज उनको दिया जाएगा। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/1997। तो ये आप लोग का एज क्राइटेरिया था। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए फीस है। महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए किसी तरह की फीस नहीं है, फ्री में वो फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि एग्जाम आपका जनवरी में है, तो फर्स्ट फेज जो है यानी रिटन एग्जाम जो है वो आपका जनवरी में है। जब आप वो क्लियर करते हैं उसके बाद आपका फिजिकल का कॉल आएगा, जो कि दूसरा चरण है इस पूरी वैकेंसी का, और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और बाद में उसके बाद में आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। मतलब देखा जाए दोस्तों तो ये 3 चरणों में इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा हमेशा की तरह। पहला रिटन टेस्ट है जो कि जनवरी में अपेक्षित है, और उसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। अभी पैटर्न में क्या चेंज हुआ है दोस्तों, हर पिछली बार से इस बार में पैटर्न में हल्का सा चेंज किया गया है। ऐसे देखा जाए तो परसेंटेज वाइज कुछ चेंज नहीं है, क्वेश्चंस की संख्या को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। पहले 25-25-25 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब दोस्तों 20-20-20-20 क्वेश्चंस होंगे चारों सब्जेक्ट्स के, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, यानी 160 नंबर का आपका लिखित परीक्षा यहाँ पे होगा, और उसके लिए आपको मात्र 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा ही दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अच्छा, कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ क्लियर करने वाले ही आगे जाते हैं, ये हम सबको पता है। पर हम चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे सीटें खाली रह जाएं दोस्तों, पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30% कम से कम आपको, ये नहीं कह रहा हूं 30% वाला आगे बढ़ जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कट ऑफ जो जाएगी वो जाएगी। पर कभी हम सोचते हैं ना कि उस कैटेगरी में उसमें -12 वालों का सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ वैकेंसीज में सुनते हैं ना, वो इसमें नहीं होने वाला है। आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 30% कम से कम क्वालिफाइंग आपको इतने तो लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद कट ऑफ होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो 25% आपको कम से कम लाना पड़ेगा, और अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन वगैरह कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 20% क्वालिफाइंग तो करना ही पड़ेगा। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इतना लाता ही आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ। कम से कम इतना लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कोई चाहे सीटें खाली रह जाएं, आपकी कैटेगरीज में इतना क्वालिफाइंग तो कम से कम आपको रखना ही पड़ेगा। नोट, गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन 0.50 मार्क्स किया जाएगा, यानी क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, नेगेटिव 0.5 मार्क्स है, यानी 1/4 देखा जाए तो 2 का 1/4 है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपके एक सही क्वेश्चन के जितने मार्क्स कट जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स में देखा जाए तो आधे नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। उसके आगे दोस्तों मैंने बताया 20-20-20-20 4 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 40 मार्क्स, आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर यानी 40 मार्क्स, आपकी मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के यानी 40 मार्क्स, और आपकी इंग्लिश और हिंदी जो आप ऑप्शनल उस वक्त चूज करते हैं, इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं हिंदी का, तो जो लैंग्वेज है उसके भी 20 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। तो इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल होता है जीडी में हमेशा, और इस बार भी वो ऑप्शनल है। इंग्लिश और हिंदी में से आप जो चूज करना चाहें उसका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी चारों सेक्शंस मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश हिंदी, इन चारों सेक्शंस के 20-20 क्वेश्चंस हैं, और 2-2 क्वेश्चन का हर 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन है, यानी 40 मार्क्स का टोटल है। और टोटल आपको कितना मिलने वाला है दोस्तों, 1 घंटा ही मिलने वाला है इस पूरे पेपर में। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को कुछ बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अगर आप सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% ऑफ द टोटल, यानी पूरा पेपर 160 का है उसका 5%। अगर आप बी सर्टिफिकेट वाले हैं तो आपको 3% बोनस मिलेगा, और अगर आप ए सर्टिफिकेट वाले हैं तो आपको 2% बोनस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, वही पूरी रीजनिंग, घड़ी, कैलेंडर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और भी जो तमाम टॉपिक होते हैं, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन आदि सारे ही टॉपिक हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ऑफ एनालॉगी सबसे पहला टॉपिक ये होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, नॉन वर्बल में ही आता है हालांकि ये, कागज मोड़ना, कागज काटना, अगली आकृति, पिछली आकृति, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब वगैरह वगैरह, वो सारा एज इट इज सारे टॉपिक्स रखे गए हैं। नॉन
वर्बल सीरीज, नंबर सीरीज भी है, नॉन वर्बल सीरीज भी है, कोडिंग, डिकोडिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। अर्थमेटिक रीजनिंग, वो नहीं होता अपना प्लस को माइनस कहें, माइनस को डिवाइड कहें, डिवाइड को मल्टीप्लाई कहें, वो वाले टॉपिक। तो पूरी रीजनिंग है जो हमेशा आती है, कुछ भी चेंज नहीं है। उसके आगे देखा जाए दोस्तों तो आपकी जनरल नॉलेज में वही स्टैटिक जीके कहूंगा मैं, ये नहीं कहूंगा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी आ रहा है, पर हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी है, पर आप मेजरली आप देखें तो आपको स्टैटिक जीके पर फोकस करना होगा। पूरा हिस्ट्री पढ़ोगे, इतना तो पहली बात समय नहीं है, जनवरी में एग्जाम है, और पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना। स्टैटिक जीके पुराने पेपर्स को नजर में रखते हुए आप तैयारी कीजिएगा। जीके देखें 2 महीने का समय है, आपकी लैंग्वेज और आपकी रीजनिंग बाल भी बाका नहीं कर सकती, आपकी 2 महीने में तगड़ी तैयार हो सकती है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं भी की है तो 2 महीने में तगड़ी तैयार हो सकती है। ओके सर। फिर बचता है मैथ्स। जिनका मैथ्स में हाथ तंग है, मैं मानता हूँ 2 महीना शायद थोड़ा कम पड़े, पर आप ढंग से फोकस करेंगे, रोज 2-3 घंटा भी मैथ्स को देंगे तो 60 दिन में, 70 दिन में आपकी मैथ्स बहुत अच्छी तैयार हो सकती है। बचता है जीके, और जीके अथाह समंदर है। जीके उसमें से कितना लिया जाए कि हमारा पेट भरे, कितना पानी उस समंदर में से निकाला जाए कि हमारा काम चल जाए, ये आपको बहुत सलीके से, मतलब अच्छा गाइडेंस बहुत जरूरी है, वो गाइडेंस भी हम देने का प्रयास आपको करेंगे, पर जीके अथाह समंदर है मैंने आपको कहा, तो उसमें से कितनी ही बूंदें लेने से अपना काम चलेगा वो हमें बहुत प्रिसाइजली, बहुत सलीके से उसे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ गया तो मैं हिस्ट्री का अच्छा टीचर शायद बन जाऊं, पर मैं एसएससी जीडी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स है, तो आपका मतलब हर बार वाली सेम मैथमेटिक्स डालिए दोस्तों, वही नंबर सिस्टम है, डेसिमल, ये नंबर सिस्टम में आता है, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस बॉड मास वाले क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट भी आ गया हालांकि, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एलजेब्रा ये सब नहीं पढ़ना है, बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ जाएं तो भी ठीक रहेगा। और इंग्लिश हिंदी की बात करें तो एक लाइन में सिलेबस लिखा है हालांकि कि जनरल इंग्लिश हिंदी एंड बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड, जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। मतलब एक पैसेज होगा और पार्ट ऑफ स्पीच, एरर फेरर, ऐसे करके आपका 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न में बस जो चेंज था वो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, है ना। फिजिकल टेस्ट जब होगा उसमें क्या होगा, आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 24 मिनट में आपको तय करनी है मेल कैंडिडेट्स को, और 1.6 किलोमीटर्स इन 6.5 मिनट। फीमेल को देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स, 800 मीटर इन 4 मिनट्स। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख से नहीं है उनके लिए ये है, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन वो उनके लिए ये है। मतलब अपने लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो ज्यादातर आप में ज्यादातर लोगों के लिए जो ये वाला कॉलम है ये इंपॉर्टेंट है। 5 किलोमीटर लड़कों के लिए 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ये आप लोग को क्रॉस करना है। चेस्ट वेस्ट की बात भी करेंगे दोस्तों, पहले हाइट की बात करते हैं। 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो पुरुषों का चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर, बिना फुलाव के सांस खींच बंद करके 80 सेंटीमीटर, और सांस लेके कम से कम 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए, पर ये केवल पुरुषों के लिए है। चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन। महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, पुरुषों के लिए है 80 सेंटीमीटर सांस बंद करके, और सांस लेके कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी बिना सांस लिए 80 और सांस लेके कम से कम 85। ओके सर। अभी फाइनल सिलेक्शन बताया आपको, फाइनल सिलेक्शन तो आपका जो रिटन टेस्ट है उसी के बलबूते होना है, उसके बाद मेडिकल और जो फिजिकल है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो होना ही है। मैंने आपको बताया चाहे एज क्राइटेरिया हो, चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास वाला, वो सब आपको 1 जनवरी 2023 से पहले वो सब चीज़ों पर पूरा करना है। मतलब अगर आप 24 साल के, मतलब 1 जनवरी 2023 के बाद आपका बर्थडे आ रहा है, आपकी एज अपर लिमिट क्रॉस हो गई तो भी आप फेल हैं, और अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं तो भी आप फेल हैं। ओके। अभी दोस्तों उत्कर्ष आपको पता है अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों में
हर तरह के कोर्सेज संचालित करता है और हजारों सिलेक्शंस हर साल देता है, चाहे वो एसएससी जीडी ही क्यों ना हो। अगर आप उत्कर्ष के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अखबार और हमारे सोशल मीडिया एड्स के माध्यम से आने वाले नए ऑफलाइन बैचेस के बारे में तो जानकारी मिल ही जाएगी। साथ ही साथ अगर आप जोधपुर या जयपुर हमारे सेंटर्स पर आकर तैयारी नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज भी उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध हैं, बहुत नॉमिनल फीस में। लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। दोनों में से जो भी आप कोर्स लें, आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हम 100 बोल के 101 से पहले नहीं रुकेंगे, ये उत्कर्ष का हमेशा से ध्येय रहा है। आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर पाएंगे वो सब करेंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स लेने वालों के लिए फायदा ये है दोस्तों कि एग्जाम से 1 महीना पहले जो MCQ बैच लगता है वो भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हालांकि जो उस वक्त उत्कर्ष ऐप के या उत्कर्ष ऑफलाइन क्लासेस के विद्यार्थी नहीं रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत नॉमिनल फीस में MCQ बैच उपलब्ध होता है। पर मुझे लगता है कि आप डिटेल में थोड़ा पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही MCQ बैच आपको हेल्प करता है। ऑनलाइन कोर्स के लिए उत्कर्ष क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। उत्कर्ष ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। वह बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है और पेड कोर्सेज तो हालांकि हैं ही। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वचन है। आप कहीं भी चले जाएं दोस्तों, उत्कर्ष जितनी मेहनत एक विद्यार्थी पर और कोई संस्था नहीं कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप जो मैंने आपको सब समझाया, अगर आपको वहाँ पे 1% डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे बताओ ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये वाली हमको क्या करना है। हमारी टीम से मैं कहूँगा वो जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेगी और आपको उचित रिप्लाई आप तक पहुँचाएगी। जैसे मुझे पता है कि इस वीडियो खत्म होने के बाद भी कुछ फीमेल कैंडिडेट ये कमेंट करेंगी, सर इसमें फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं है क्या। तो हालांकि मैंने बताया कि नहीं है, पर फिर भी ऐसे कमेंट आएंगे। तो कोई भी, आपने चाहे पूरा वीडियो देख लिया हो फिर भी आपको लगे कुछ मिस कर दिया है आपने या मैंने कुछ बताने में मिस कर दिया है, आप वो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हमारी टीम उसे रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेगी। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से पहले अधिसूचना को पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? हालांकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दुनिया भर के दोस्त और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अब तक वो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो ही चुका होगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे हमने एसएससी जीडी का ये वाला जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो हमने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। प्यारे मित्रों, फिर भी उत्कर्ष आप लोग की हर वक्त हर तरह की सहायता करने के लिए उपस्थित रहता है। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए तो support@utkarsh.com पर मेल करके भी आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या उत्कर्ष ऐप यूट्यूब चैनल वेबसाइट के लिंक SMS द्वारा प्राप्त करने के लिए मिस्ड कॉल दें। इस नंबर पे आप मिस्ड कॉल देंगे तो भी आप तक उचित सामग्री पहुंच सकती है। इन 10 मिनट में मैंने आपको हर चीज़ बताने का प्रयास किया, पर ये सब बातें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि फॉर्म चालू हो चुके हैं, 30 नवंबर तक भरने। आजकल में भर लो, इंतज़ार क्यों करना। इंतज़ार करने वालों को अक्सर वही मिलता है जो कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। एग्जाम जनवरी में, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास 2 कौड़ी का भी नहीं है। बीच में शादियों के सीज़न आएंगे, अगर शादियों में तुमने टाइम वेस्ट किया, समझ लेना एक दिन में कम से कम 5000 लोग तुमसे आगे निकलते हैं। तुमने 2 दिन वेस्ट किए तो 10,000 लोग तुमसे आगे हैं, और लाखों लोग तुमसे ऑलरेडी आगे हैं। जो पिछली बार 2 नंबर से रहा, पिछली बार 1 नंबर से रहा, पिछली बार 5 नंबर से रहा, वो तुमसे कितना आगे है। तुम्हें उसे पछाड़ने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास केवल 2 महीने हैं, और उसमें भी एक दिन अगर वेस्ट किया तो भैंस पानी में बैठ सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग जम के तैयारी करेंगे। इस नोटिफिकेशन जो जानकारी को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिएगा। उत्कर्ष आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर कसौटी पर खरा उतरा है, उतरेगा, ये मेरा आपसे वचन है। अधिक जानकारी के लिए कुछ भी पूछना हो कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। अभी के लिए इतना ही, पर तैयारी जोर शोर से कर लेना। याद रखना कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ेंगे और आप जीतेंगे। उत्कर्ष जो वो पास होने की लाइन है ना, वहाँ पे धक्का देके ही आपको वापस आएगा और आप जैसे हज़ारों लोगों को हेल्प करने का प्रयास करेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।